नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष सिंह। लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को लेकर के जो कॉलेजेस के आखिरी सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसको लेकर के बहुत हंगामा मचा हुआ है। एचआरडी मिनिस्ट्री और यूनिवर्सिटी, इन दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कोई तालमेल ही नहीं है। बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति है। अलग अलग स्टेट के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके फैसले अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के फैसले अलग है, यूजीसी का फैसला अलग है, और इन सबके बीच अगर कोई पीस रहा है तो वो है स्टूडेंट और उसका भविष्य। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है ठीक तरीके से कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी या नहीं लेगी। दिल्ली में जहां एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, वहीं पे यूपी और बाकी कई अन्य राज्यों में अभी कोई फैसला नहीं आया है। इन सभी के बीच में जो स्टूडेंट हैं ना केवल पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, बल्कि कोरोना का दंश झेल रहे स्टूडेंट के सामने अपने भविष्य का भी दंश, भविष्य के खत्म होने का भी दंश, उनके करियर पे एक संकट मंडराया हुआ है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने आज इन सारे हंगामे के बीच में फिर अपने रुख के बारे में एक बार कहा है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि फाइनल ईयर एग्जाम के छात्रों को के हित में बताया है। उन्होंने ये कहा है कि फाइनल ईयर का एग्जाम जो होगा वो छात्रों के हित में है। अब उनका लॉजिक सुनिए, ये आज की लेटेस्ट खबर है। यूजीसी ने कहा कि उसकी गाइडलाइन से टर्म असेसमेंट में एकरूपता आएगी। यूजीसी ने कहा कि महामारी की वजह से दुनिया भर की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजन कर रही हैं, लेकिन असेसमेंट के बगैर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। यूजीसी की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम सितंबर में होंगे, लेकिन यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि परीक्षा के माध्यम में लचीलापन होना चाहिए। टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के एग्जाम तीनों मोड, ऑफलाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑनलाइन, मिले जुले होने चाहिए। अब पूरे देश में यूजीसी के इस फैसले का विरोध हो रहा है। जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर निशंक हैं, उनके फैसले का भी विरोध हो रहा है, और स्टूडेंट्स को खास तौर से लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां कोरोना का महामारी फैलता चला जा रहा है, जब एग्ज़ाम सेंटर पे है स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे, जब कभी भी एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आपस में स्टूडेंट मिक्सअप जरूर होंगे। वो साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं एग्ज़ाम से पहले, वो साथ में बैठ करके एक दूसरे का हाल जानते हैं। उस समय किस प्रकार से सरकार सोशल डिस्टेंस को बाहर में, कॉलेज के बाहर में मेंटेन करा पाएगी। हो सकता है कि एंट्री के वक्त करा ले, एग्ज़ाम के अंदर जाते वक्त करा ले, लेकिन बाहर में कैसे सोशल डिस्टेंस को मैनेज किया जाएगा। इसके अलावा जब किसी स्टूडेंट को चेक करना होगा तो पास में ही आना होगा, उनके शरीर को टच करना होगा। तो स्वाभाविक है जब एग्जामिनर ठीक तरीके से स्टूडेंट को चेक नहीं कर पाएंगे, पास में आने से डरेंगे, उस समय उस तरीके के एग्जाम को भी क्या एग्जाम के नाम पे गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ करवाना चाह रही है, यूजीसी फॉर्मेलिटीज़ करवाना चाह रही है। और एग्ज़ाम भी किस शर्त पे? क्या एग्ज़ाम जीवन के शर्त पे होगा? एग्ज़ाम क्या इस शर्त पे होगा कि एक स्टूडेंट जो कि अपने सेंटर पे आएगा एग्ज़ाम देने के लिए, उसके बाद से वो कोविड कैरियर बनेगा और घर जाकर के अपने घर वालों को कोविड फैलाएगा? क्या इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए? क्या जो छात्रों का विरोध है, संगठनों का विरोध है, क्या इसको ध्यान में रख करके हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं और यूजीसी है, उनको इस पे निर्णय नहीं करना चाहिए और शीघ्र निर्णय नहीं करना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट प्रमोट होकर के उन्हें डिग्री मिल सके और वो आगे का अपने जीवन में जो भी दिशा तय करना है वो तय कर सके। यही वजह है कि पूरे देश में विरोध हो रहा है। देश भर में लॉकडाउन के बाद भी कोविड-19 को काबू नहीं किया जा सका है, बल्कि लॉकडाउन खुलने के बाद कोविड-19 के मामले और तेजी से बढ़ रहे हैं, और ऐसे में कई राज्यों, छात्रों और शिक्षकों ने परीक्षा का विरोध किया है। उनका कहना है कि ऐसी हालत में परीक्षा का आयोजन जिंदगी से छात्रों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के मंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर परीक्षा को रद्द कराने की मांग की है। यूजीसी के गाइडलाइंस का पंजाब ने विरोध किया है। पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार ने सितंबर तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर की परीक्षा कराने का विरोध किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने फैसला किया कि वो पीएम मोदी को पत्र लिखकर यूजीसी के निर्देशों को रिव्यू करने की मांग करेंगे। आपको बता दें, पंजाब सरकार ने यूजीसी की रिवाइज गाइडलाइन
जारी करने से पहले ही राज्य विश्वविद्यालय के फाइनल परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। वहीं राजस्थान में भी फाइनल परीक्षाएं कैंसिल हो चुकी हैं। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि राजस्थान सरकार कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम के फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी कोविड-19 के कारण कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम को कराने के लिए परिस्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। और दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार भी विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर समेत सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। कोविड-19 महामारी के चलते दिल्ली सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर समेत सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी द्वारा तय किए गए मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर डिग्री दिए जाने का ऐलान किया है। आपको यह भी बता दूं कि केजरीवाल ने भी एक लेटर लिखा है जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो लेटर लिखा है बहुत लॉजिकल बातें की हैं और इसे भी यूनिवर्सिटी को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, यूजीसी को ध्यान देना चाहिए। सितंबर में कॉलेज और विश्वविद्यालय में फाइनल परीक्षा कराने की स्थिति में तमिलनाडु नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि वह सितंबर 2020 में विश्वविद्यालयों और कॉलेज की फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कई शैक्षणिक संस्थानों को कोविड-19 केंद्रों में बदल दिया गया है। पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री नारायण स्वामी ने भी कहा कि केंद्र सरकार से अपील है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेज की फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने की योजना को निरस्त किया जाए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा होगा। आपको मैं बताऊं, 6 जुलाई 2020 को यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी होने के बाद कई दिन पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की सरकारें अपने यहाँ के विश्वविद्यालयों में सभी परीक्षाएं रद्द कर चुके हैं। संभावना थी कि रद्द हो जाएगी परीक्षा, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द करने की संभावना थी, लेकिन फाइनल ईयर को छोड़कर बाकी सभी ईयर और सेमेस्टर के एग्जाम यूनिवर्सिटी में रद्द कर दिए गए, लेकिन फाइनल ईयर पर अभी भी तलवार लटकी हुई है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर इस तरीके से स्टूडेंट को पेशो पेश में क्यों छोड़ा गया है। क्या पहले यूजीसी इस मामले को लटका करके सितंबर तक ले जाएगी और सितंबर में जाकर के निर्णय करेगी कि ठीक है रद्द किया जाता है कोविड को देखते हुए, और फिर उसके बाद से फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आकर के कहीं रिजल्ट और डिग्री मिलेगा। तो इस तरीके से सभी लोग अभी कोविड के टाइम में एक निराशा और हताशा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके काम धंधे, उनके रोजगार सब कुछ बंद बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में यूजीसी के कन्फ्यूजन वाले फरमान रोज स्टूडेंट के जीवन को अंधकार में की तरफ धकेल रहा है। मैं यूजीसी से और सरकार से आग्रह करूंगा कि इस मामले पे तत्काल विचार करें और फाइनल ईयर के भी एग्जाम को निश्चित रूप से निरस्त किया जाना चाहिए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर कोई यह कहता है कि फाइनल ईयर के एग्जाम को अगर हमने वैसे ही पास करा दिया, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वैसे ही पास कराने की कोई बात नहीं है। जो 2 साल में जो भी परफॉर्मेंस रहा है उसके बेसिस पे तीसरे साल या फाइनल ईयर का मार्क्स दिया जाएगा, उसके बेसिस पे ही आपको रिजल्ट या डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट के बगैर पढ़ाई हुए आप रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टूडेंट ने कॉलेज में और प्रीवियस ईयर में परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे ही मार्क्स दिया जाना है। उम्मीद है कि सभी तरफ से सभी राज्यों के जो विरोध है उसको गवर्नमेंट जरूर कंसिडर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।